फिर उनको भड़का भी रहे हैं कि अगर ये जीत जाएगी कांग्रेस, विपक्षी जीत जाएंगे तो तुम्हारा धन छीन करके मुसलमान को दे देंगे। हाँ। मुसलमान से कहते हैं तुमको हिंदू लोग रहने नहीं देंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, में समझ नहीं आया। उससे भी घटिया बात जी, जो इनके दो पुत्र माने जाते थे अडानी अंबानी, अब सारे अडानी अंबानी से कितना धन कांग्रेस ने लिया है। टेम्पो भर भर के जी, टेम्पो भर भर के जी, टेम्पो भर भर के। अब टेम्पो क्या यही चला रहे थे क्या? जब योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने तो ये भाजपा के प्राथमिक सदस्य नहीं थे जी, ठीक है जी। 14 का जो इलेक्शन लड़ा था, वो सारी 14 का इलेक्शन लड़ा था, उसमें जो है योगी आदित्यनाथ का टिकट ही काट दिया गया था, निर्दल लड़े थे वो। तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में जब बाबा कुछ काम करना चाहते हैं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कभी केशव मौर्य घर पहुंच जाते हैं, कभी ब्रजेश पाठक के घर पहुंच जाते हैं। तो ये जो आपस में खलबली चल रही है, इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है, नरेंद्र मोदी जी या मतलब आपे से बाहर हो गए हैं। मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू, ये ऐसा क्या चुनावी माहौल चल रहा है। हमारे साथ एक लोग और यहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं, अच्छे जानकार हैं। सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी बाहर आए हैं और आते ही वो एकदम दहाड़ना शुरू कर दिए हैं अपनी सभाओं में, लगातार वो नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं इनकी सत्ता जाने वाली है, 75 साल कंप्लीट होने को आए हैं, तो अब नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे पीएम, अमित शाह बनेंगे, तो उनके लिए कैंपेन चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने योगी पर भी निशाना साधा कि यूपी में योगी की भी सत्ता जाने वाली है। तो अब ये तो रहा ही अरविंद केजरीवाल की बात। आखिर एक सवाल इसमें और आता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रहते रहते ही खुफिया जानकारी आखिर दे कौन रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का थोड़ा दिमाग घूम गया है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो कुछ भी बक रहे हैं, या फिर इन बातों में कहीं ना कहीं आपको सच्चाई देखते हैं? देखिए, वो लोग राजनीतिक लोग हैं, नौकरशाह भी रहे हैं जी। जब पृथ्वी के अंदर भूचाल आना होता है तो जमीन से निकलने वाले सारे जीव जंतु भागने लगते हैं। उसी प्रकार से आप देखें, आरएसएस साथ देने रही भारतीय जनता पार्टी की ओर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो नहीं निकल रहे हैं वोट मांगने के लिए, वो जा करके अन्य पार्टी, विपक्षी पार्टियों में जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल में उनका कोई काम नहीं है। अब स्टेट लेवल पर जितने दिन की सरकार है उतने में उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाया, वो अपना काम नहीं करा पाए, अपने जानने वालों के लिए सिफारिश नहीं किया तो काम ही नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में एक खबर निकल करके आती है, वही कार्यकर्ता बाहर निकलता है। आज करीब 11 बजे मैंने कॉल किया कहीं हरदोई में जी, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को कॉल किया तो पता लगा कि 80 बनाम 20 का है। 80 समाजवादी पार्टी, 20% अलग जी। आप देखें कि एक लोकसभा में वक्तव्य दिया था कुछ अजीब सा नरेश अग्रवाल ने जी, रम में बसे राम, हुस्की में हनुमान, जिन में माँ जानकी। ये लोग खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर लगे हुए हैं, धर्मों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, समाज में असमानताओं की बात कर रहे हैं जी। रही बात केजरीवाल की, तो एक बात तो तय है, जैसे बाबा देखा, बाबा अगर उत्तर प्रदेश में विकास किए होते तो बाबा ने विकास पर वोट ही नहीं मांगा। मैं रोज अखबार उठाता हूँ, रोज मीडिया देखता हूँ, पाकिस्तान मुसलमान, पाकिस्तान मुसलमान। नरेंद्र मोदी जी भी इसी पर उतर आए। नरेंद्र मोदी के हर भाषण में मुसलमान और पाकिस्तान। जी 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 जी, बिल्कुल जी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जहाँ वो कहते हैं मुसलमान की महिलाओं के हितों की बात करते हैं, 3 तलाक का हमने न्याय दिलाया है, न्याय दिलाने के लिए किया है, वही फिर उनको भड़का भी रहे हैं कि अगर ये जीत जाएगी कांग्रेस, विपक्षी जीत जाएंगे तो तुम्हारा धन छीन करके मुसलमान को दे देंगे। मुसलमान से कहते हैं तुमको हिंदू लोग रहने नहीं देंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, में समझ नहीं आया। उससे भी घटिया बात जी, जो इनके 2 पुत्र माने जाते थे अडानी अंबानी, अब सारे अडानी अंबानी से कितना धन कांग्रेस ने लिया है। टेम्पो भर भर के जी, टेम्पो भर भर के जी, टेम्पो भर भर के। अब टेम्पो क्या यही चला रहे थे क्या? टेम्पो में कौन माल जाता है भाई? कार में जाता है, केस में जाता है, टेम्पो में कहीं माल जाता है जी। लाशें लटके जाती है लखनऊ में तो जी, जो लावारिस लाशें होती है वो टेम्पो में लटके ले जाती है, पुलिस वाला ले जाता है फ्री में जी। तो ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है तो उन्होंने राजनीतिक विश्लेषण किया होगा कि जो योगी जी कह रहे हैं, इसलिए उनका कहना उचित होगा कि जब योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने तो ये भाजपा के प्राथमिक सदस्य नहीं थे जी, ठीक है जी।
14 का जो इलेक्शन लड़ा था, वो सारी 14 का इलेक्शन लड़ा था, उसमें जो है योगी आदित्यनाथ का टिकट ही काट दिया गया था, निर्दल लड़े थे वो। तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश में जब बाबा कुछ काम करना चाहते हैं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कभी केशव मौर्य घर पहुंच जाते हैं, कभी ब्रजेश पाठक के घर पहुंच जाते हैं। तो ये जो आपस में खलबली चल रही है, इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है, नरेंद्र मोदी जी या मतलब आपे से बाहर हो गए हैं। मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू, ये ऐसा क्यों? हार का डर सता रहा है, इसलिए लग रहा है आपको? बिल्कुल हार का डर सता रहा है, क्योंकि जनता की मूलभूत सुविधाएं जरूरी है ना। जैसे नरेंद्र मोदी का एक बयान आया कि महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस छीन करके मुसलमानों को दे देगी। अब सोचने की बात है, वो व्यक्ति मंगलसूत्र की बात कर रहा है जिसने मंगलसूत्र के बारे में अपनी बीवी को मंगलसूत्र दे के आया तो उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका मंगलसूत्र तो छोड़ा नहीं। इस व्यक्ति ने घर से चोरी करके कहते हम जेवरात लेके भाग गए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब बयान है कि बचपन में मैं घर से माँ के जेवरात, पत्नी के जेवरात चोरी करके भाग गया था। तो चोर कौन, कांग्रेस या नरेंद्र मोदी? इसका सवाल का जवाब उन्हें देना होगा। ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 75,000 रुपए में सोना हो गया तो भाई साहब मंगलसूत्र बनवाने के लिए तो 75,000 चाहिए। जहर खाने के लिए तो 1 रुपया 75 पैसा है नहीं आदमी के पास, जिसमें एक चूहे मार दो एक दवा भी मिलती है। तो जिसके पास से नहीं वो 75,000 का मंगलसूत्र बनवाएगा कहाँ? आपने तो उसे छीन लिया उसको हक। सही बात है। रोजगार ही नहीं दिया। सही बात उन्हीं की पार्टी एक बड़ी नेता है जी, जो अमेठी से भी इलेक्शन लड़ रही हैं जी। वो जो औरत अपने उसकी सहेली लेके गए अपने पति के पास, उसी का मंगलसूत्र छीन के भाग गई। मंगलसूत्र छोड़ो, मंगलसूत्र देने वाले को ही ले लिया। वाह 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 वाह। ऐसे लोग अगर बात करते हैं तो ये निश्चित पागलपन का दौर है। और नरेंद्र मोदी जी को या किसी भी सत्ता में रहने वाले को, जो भी सत्ता में जहाँ भी है, वो किसी भी पार्टी को, उसको जनता के हितों की बात करनी चाहिए, जनता की सुविधाओं में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए, जो समस्याएं उसका निदान होना चाहिए।